बहुत गलत है जी। हमारा बहुत मतलब यूक्रेन काफ़ी शांत देश रहा है अब तक। और हमने वहाँ पर सिटीज़न से मिलते थे, वो लोग बहुत शांत रहते थे हमेशा। कभी हमने वहाँ पर हू हल्ला कुछ भी ऐसा नहीं सुना। बट अब एकदम से उस देश को ऐसा फील हो रहा है, तो गलत है ये तो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ यूक्रेन में होने वाले हालात का थोड़ा बताया कि ऐसे हो रहा है वहाँ पर। और मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे फोर्सफुली ही बोला कि आ जाओ, क्योंकि हमें वहाँ पर सब कुछ सही लग रहा था। तब तक सिटीजन्स भी शांत थे और स्ट्रीट्स बिल्कुल नॉर्मलाइज थी, जैसे सोबर रहती हैं वहाँ पर। तो फिर पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, आ जाओ। तो एंड लकीली मेरा डिसीज़न सबसे अच्छा रहा ये, तो मैं आ गई। आपने जी बिल्कुल, हम बहुत वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने भी ये कहा था कि अभी थोड़ा टाइम आप लोग रुको, उसके बाद जाएंगे। उसके बाद हम यही वेट कर रहे थे कि एक बार एम्बेसी बोल दे कि हम लोग आ जाएं। एम्बेसी के हर नोटिस में लिखा हुआ था कि एसेंशियल है तो आप आ सकते हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड द फ्लाइट्स। मतलब जो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली है हर जगह से, वो यही था, इफ़ यू कैन अफोर्ड द फ्लाइट्स यू कैन कम बैक टू इंडिया। हमारे बहुत बच्चे, 2000 अप्रॉक्स बच्चे वहीं पर ही हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के ही। सिर्फ हरियाणा के बहुत बच्चे हैं, 500 के अप्रॉक्स बच्चे हैं वहाँ पर हरियाणा के। तो मेन ये है कि क्योंकि लवीव अभी भी बहुत पेरीफेरी पर है, अभी तक वहाँ पर फायरिंग वगैरह कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। तो अभी भी हमारे सेफली हम बच्चों को पोलैंड या फिर कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली अगर अभी कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अब तो खैर ठीक लग रहा है क्योंकि मेरी बेटी घर आ गई है। लेकिन इससे पहले पिछले 15-20 दिन से हम लोग लगातार न्यूज़ पे देख रहे थे, जैसे जैसे देख रहे थे हमारी चिंता दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। हम बच्चों को कह रहे थे कि आप आ जाओ बेटा, आ जाओ। लेकिन थोड़ा बच्चे, क्योंकि वहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो वो बाहर नहीं निकल रहे थे, हॉस्टल में थे, उन्हें बाहर के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं था। तो वो यही कह रहे थे, नहीं मम्मी हमारे सिटी में सब कुछ शांत है, ये सब न्यूज़ में ऐसे आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, अभी तक हमें सभी तरफ से सेफ है हम। बट हम जैसे देख रहे थे कि हमें लग रहा था कि बच्चे ज़्यादा दिन सेफ रहने वाली कंडीशन नहीं रहेगी। इसीलिए जैसे ही इंडियन एयरलाइंस ने, इंडिया ने हमारे यहाँ किया कि भी हमारे यहाँ से प्लेन जाएंगे और बच्चों को लेके आएंगे, तो हमने फर्स्ट फ्लाइट थी 22 की, उसी में ही हमने बुकिंग करवा दी। और उसमें गुड़िया आ गई, तो हमें अब शांति पड़ी है कि भी तो कहीं। क्या सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह हुई नहीं या? जी, कोई मदद नहीं है। जो टिकट हमें वहाँ पर वैसे नॉर्मली हमारे को 22-23 या 26-25-26 तक हो जाती है नॉर्मली ये टिकट वहाँ की, वो हमने 60,000 अपनी जेब से पे करे हैं, फिर जाके ये हुआ है। तो ये इस टाइप की कोई मदद नहीं थी। यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि उस दिन जब बच्चे आए हैं, उस दिन 3 घंटे 40 मिनट लगभग प्लेन लेट था। तो हमारी जान पे अटकी हुई थी कि भी बच्चे पता नहीं कैसी स्थिति में है, कैसे है, वहाँ से नहीं आ रहे, तो हमारा बहुत बुरा हाल था। तो जब बच्चे वहाँ से मतलब आ भी गए, तो भी बाहर आने में उन्हें टाइम लगा। क्योंकि यहाँ एक और बात है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है और छत्तीसगढ़ के हैं, वहाँ से ऑफिसर्स वहाँ बच्चों के पास में जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट उतरे हैं, तो उनके पास पहुँचे हुए थे कि भी जो यहाँ के हैं, हमारे राजस्थान के छत्तीसगढ़ के हैं, वो एक साइड आ जाओ, उनको आगे घर तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। जबकि हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं था। हम रात को 1-1:30 बजे जब बच्चे बाहर आए, 1 बजे, उसके बाद में यहाँ सिरसा लेके आए हैं, 6 घंटे का आगे भी सफ़र था। तो सारी चीज़, और बड़ी टेंशन में हम सुबह से गए हुए वहाँ पर, बहुत ज़्यादा ऐसी टेंशन में थे। हालांकि उन्होंने हमें कहा कि भी जी चलो हम आपको अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से ये नहीं था हमें कोई आश्वासन। अभी मेरी यही है जी, क्योंकि मेरी बेटी तो आ गई है, लेकिन बहुत से माँ बाप इस चीज़ में, हम टेंशन में हैं। हम जिन हालात से हम 3 दिन पहले गुजर रहे थे, कि हम दिन रात, हमारे को ना चैन था ना नींद थी कुछ भी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं सभी को अपने अपने घर पहुंचाया जाए, सुरक्षित पहुंचाया जाए। उनके सरकार की तरफ से जो मदद हो सके, दोनों गवर्नमेंट को, दोनों देशों को भी ये कहा जाए कि बच्चों को, कोई भी किसी का कोई दुश्मनी नहीं है, बच्चों को सेफली अपने माँ बाप से मिलाया जाए। और एक और चीज़ है कि मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि जो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं, उन सब की पढ़ाई, उन सब माँ बापों का इतने पैसा जो लगा है, तो मेरी ये सरकार से अपील है कि उनका आगे भविष्य हम लोगों को अंधकार में लग रहा है, पता नहीं वहाँ पर कब क्या शुरू हो। तो इन बच्चों के लिए एजुकेशन के दौर में भी इनके ना ज़रूर मदद हो, कि भी यहाँ पर भी कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाए। जी, मुझे बहुत खुशी है। मैं पहले बहुत टेंशन में था कि आ पाएँगे या नहीं आ पाएँगे। घर में भी अच्छा माहौल नहीं था, सभी बहुत टेंशन में थे। अब वो आ गई है तो सब बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ कि अब वो आ गई है। ये अपील है सरकार से कि उनको जल्दी से जल्दी बुलाया जाए, क्योंकि जिस जिस तरह का माहौल पहले था, वो बाकियों के घरों में भी होगा। तो मैं नहीं चाहता ऐसे किसी के भी घर में रहे।